12 बजे में कहेंगे खुश आमदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं लियाकत। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कोरोना के खिलाफ इक़दामात और अवाम की एहतियात रंग ले आई। मुल्क में कोरोना के वार हल्के होने लगे हैं। शरह पहली बार 3.98% पर आ गई है और NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 44,712 टेस्ट किए गए हैं। इनमें से सिर्फ 1,780 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। 24 घंटों में 42 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क में मजमूई तौर पर तो सूरत हाल बेहतर है, लेकिन पंजाब में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए हैं। शरह 5.6% हो गई है। लाहौर में सूरत हाल ज्यादा खराब है। शरह एक बार फिर 10% से तजावुज कर गई। गुज़िश्ता रोज पंजाब में 18 अफराद मुहलिक वायरस से जान की बाजी हार गए। पंजाब में मुसलसल कोरोना वायरस हमले जारी हैं। मुस्बत केसेस की शरह भी बढ़ रही है। पंजाब में 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 5.6%, जबकि लाहौर में 10.8% रिकॉर्ड की गई है। पंजाब में एक्टिव केसेस की तादाद 19,518 हो गई, मगर हुकूमती पाबंदियों और एहतियाती तदाबीर पर अमल बराए नाम ही है। जो हमारे हुकूमत के लाए अमल है वो उसको उस तरीके से किया जाए तो बेहतर है। मैं मास्क रखता हूँ, टीका लगवाया है, एहतियात करता हूँ। समाजी फासला रखने और फेस मास्क के इस्तेमाल की बजाय शहरी बहाने बनाते नजर आते हैं। कोई कोरोना नहीं है, बस पता नहीं है नियाजी साहब ने की ड्रामा बनाया। मैंने तो मास्क पहना हुआ, आपको इंटरव्यू देने के लिए मैंने तो उतारा है ना, मैंने तो पहना हुआ था। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 430, रावलपिंडी 60, सरगोदा में 58 और फैसलाबाद में 31 केसेस सामने आए। 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा 18 अफराद दम तोड़ गए। तारिक खान, आज न्यूज, लाहौर। कातिल वायरस के साथ साथ डेंगू मच्छर ने भी सर उठा लिया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में खुसूसी वार्ड्स और काउंटर कायम हैं, तहम शहरी कहते हैं कि सूरत हाल संगीन है, मगर इंसदाद डेंगू स्प्रे नहीं किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस की शिद्दत कम हुई तो डेंगू मच्छर ने काटना शुरू कर दिया। जुड़वा शहरों में मुतासरा अफराद की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत में एक रोज में मजीद 32 केसेस सामने आए हैं। डेंगू वायरस की हालिया लहर में अब तक 177 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तर्जुमान का मानना है कि जरूरी नहीं कि हर मस्बत केस खतरनाक हो। डरना नहीं है, टेस्ट के लिए लोग आते हैं, कोई बीमारी के लिए आते हैं, कोई तकलीफ के लिए आते हैं। थोड़ी बहुत तकलीफ है तो हर किसी का पॉजिटिव भी आ जाए तो उसको दाखिले की जरूरत नहीं होती। सिर्फ टेस्ट का पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि वो खतरनाक बीमारी है। रावलपिंडी में भी सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। डेंगू बुखार के मरीजों की तादाद 136 हो गई। इंसदाद डेंगू के लिए जुड़वा शहरों के अस्पतालों में खुसूसी वार्ड काउंटर्स कायम हैं, जबकि हुकूमत स्प्रे के अलावा आगाही मुहिम जारी रखने के दावे तो कर रही है, ताहम शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी से गैर मुतमिन दिखाई दे रहे हैं। अभी तक तो कोई नहीं है। पिछले साल किए तो उन्होंने स्प्रे किए तो वगैरह सारे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। डेंगू आया, इसका भी अभी कोई स्प्रे वगैरह या कोई ऐसा चक्कर नहीं है। हुकूमत वक्त तो बेचारी बहुत कोशिश कर रही है, स्प्रे भी करती है, मैसेज भी कन्वे करती है, उसके ऊपर अमल तो हमने करना है ना। जिला इंतजामिया की तरफ से कोई एक्शन नहीं दिखाई दिया क्योंकि अभी तक कोई स्प्रे नजर नहीं आ रहा है। तभी माहिरीन ने शहरियों को एहतियात करने का मशवरा देते हुए कहा है कि मुश्तरका जदोजहद के बगैर इस वबा का खात्मा मुमकिन नहीं। एबटाबाद में कोरोना के बाद डेंगू ने सर उठा लिया है। दर्जनों मरीज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल और अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेरे इलाज हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शाहिद चौधरी, हमारे नुमाइंदे। मोहम्मद शाहिद चौधरी, बताइए क्या सूरत हाल डेंगू की देख रहे हैं यहाँ पर आप? जी बिल्कुल, बात करें अगर डेंगू वायरस की तो एबटाबाद को डेंगू वायरस ने कोरोना के बाद अपनी लपेट में लिया हुआ है। एबटाबाद के दोनों बड़े हॉस्पिटल अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स और DHQ में दर्जनों मरीज जो है डेंगू से वायरस मुबतला है और वो ज़ेर इलाज हैं। DHQ में 2 वार्डों में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, इसी तरह कम्प्लेक्स में 4 वार्डों में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। और ज्यादातर इलाके जो एबटाबाद के डेंगू वायरस से मुतासर हुए हैं वो शक्लबंडी है, कुंज के हाल और मरी रोड है। यहाँ बताऊं कि इंतजामिया की तरफ से अभी तक इन इलाकों में कोई भी फोक स्प्रे नहीं किया गया, क्योंकि दिन ब दिन जो डेंगू वायरस है ज्यादा बढ़ रहा है। इंतजामिया ख्वाब खरगोश में सोई हुई है और कोई एहतियाती तदाबीर नहीं कर रही। जी अब आपको बताएं कि मुल्क में महंगाई का सुनामी है। दालें, चीनी, घी, आटा समेत अशिया खुरनोश गरीब की पहुंच से दूर हो गई हैं। बढ़ती महंगाई पर अपोजिशन ने हुकूमती पॉलिसियों को नाकाम करार दे दिया। कहा अब सड़कों पर निकलने बगैर मसले का हल नहीं है। देखते इस्लामाबाद से रिपोर्ट। महंगाई, महंगाई और महंगाई, गरीब तो गरीब, पार्लियामेंटेरियन भी मुतासिर।
दालें गरीब की खुराक मगर पहुंच से दूर। अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम होने की बजाय मजीद बढ़ रही हैं। जमीयत उलमा इस्लाम का कहना है कि सड़कों पर निकले बगैर मसले का हल नहीं। कहा जाता था कि ये गरीब की खुराक है, अब वो दालें जो कहाँ पे 70-60 पे होती थी अभी वो 100-200 पे चली गई है। लोग नहीं करेंगे तो इसी तरह ये महंगाई बढ़ जाएगा। पीपल्स पार्टी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म को खुद कीमतों का पता नहीं, कोई चीज कंट्रोल में नहीं, सब दावे झूठे साबित हुए। हर रोज महंगाई है। अब तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी पता नहीं होता है कि चीनी की कीमत क्या होगी और उन्होंने क्या तय की है। हुकूमत के दावे जो है वो धरे के धरे हैं और आवाम जो है वो महंगाई के दलदल में पिस रही है। 130 रुपया चीनी थी 1 किलो, अब 90 हो गई है, मगर ये झूठ है। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत को नाकाम करार देते हुए कहा कि पॉलिसी ठीक है, ना ही तरीकाकार। खुदा के लिए कौम का पीछा छोड़ दें। आज की दाल 250 रुपए पहुँच गई है। वो कह रहे ना रुलाऊंगा, तो मैं कहती हूँ खुदा के लिए खुद रोलो, कौम का पीछा छोड़। पॉलिसी रेट ऊपर, एक्सचेंज रेट ऊपर, पॉलिसी बिल्कुल नीचे, अफराद बिल्कुल ऊपर। तहरीक इंसाफ रिकॉर्ड महंगाई का एतराफ करते हुए डॉलर की ऊंची परवान को वजह करार दे रही है। हुकूमत में जो महंगाई है वो रूल पे पहुंची है और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मुल्क में डॉलर के जो प्राइस है वो बढ़ रहा है कोरोना की वजह से। हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना है तमाम मसाइल का हल हुकूमत से निजात में है, जबकि हिज़्ब इक़्तिदार सब्सिडी मिलने से सूरत हाल बेहतर होने का दावा कर रही है। लाहौर में अशिया ज़रूरिया की कीमतों को पर लग गए हैं। आटा, चीनी, सब्जी और फलों समेत हर चीज महंगी हो गई है। शहरी बिलबिला उठे हैं। मजीद बता रहे हैं गजनफर खान। लाहौर में अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। चंद हफ्तों के दौरान आटा, चीनी, दालों, सब्जियों की कीमतों में 10 से 15% इजाफा देखने में आया है, जिसके बायस शहरियों की कुव्वत खरीद मुतासिर हो रही है। गरीब आदमी तंग आ गया है, जीना मुश्किल हो गया है, यहाँ तक के बच्चों का चूल्हा नहीं जलता। डबल रेट हो गया, घ्यो 330 रुपए मिल रहे हैं, 155-60 तो बाद घ्यो नहीं, चीनी जली 120 रुपए मिल रही है। महंगाई की चक्की में पिछले शहरी कहते हैं कि मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। हुकूमत को आवाम का कोई एहसास नहीं। महंगाई बहुत ज्यादा है, हर चीज को आग लगी हुई है, जो चीज लेने जाओ डबल रेटों पे मिल रही है। आटा भी महंगा है, हर चीज, चीनी की हर चीज महंगी है भाई। हुकूमत को चाहिए कि वो बेहतरी करे कोई आवाम के लिए। आम मार्केट में 1150 रुपए में फरोख्त होने वाला 20 किलो आटे का थैला 1200 रुपए का हो गया। चीनी 110 से 115 रुपए किलो, दाल मार्च 245, दाल मूंग 270, प्याज 60 और टमाटर 80 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। गजनफर खान, आज न्यूज, लाहौर। बुलेटिन में अब जिक्र करते हैं जर्मनी में पार्लिमानी इंतखाबात का। जर्मनी में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। 299 अजला में 88,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। हुक्मरान जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और ग्रीन पार्टी मैदान में है और ऐवान बंडस्टाग में नशिस्तों की तादाद तकरीबन 598 है। इन इंतखाबात की अहम बात यह भी है कि 2 पाकिस्तानी हिस्सा ले रहे हैं और वोटिंग रात 9 बजे तक जारी रहेगी। तो जर्मनी में आज पार्लिमानी इंतखाबात हो रहे हैं। जर्मनी में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग इस वक्त जारी है। 299 अजला में 88,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। हुक्मरान जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और ग्रीन पार्टी मैदान में है। ऐवान बंडस्टाग में नशिस्तों की तादाद तकरीबन 598 है और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि इस इंतखाबात में 2 पाकिस्तानी भी हिस्सा ले रहे हैं। जर्मन चांसलर एंगला मर्केल का 16 साल तवील इख्तिदार खत्म हो गया है। नए चांसलर और एंगला के जानिशीनों को किन चैलेंजेस का सामना होगा, ये रिपोर्ट देखिए। मर्केल की क़यादत में इक़्तिसादी तरक्की उरूज पर रही। एंगला ने अपने दौर में माहौल दोस्त तवानाई की मुंतकली समेत बड़े बड़े मंसूबों पर काम शुरू किया। जौहरी तवानाई का इस्तेमाल कम हुआ। Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert. कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज की कमी के लिए भी मंसूबे जारी हैं। Wenn wir das Richtige tun, Energie einsparen, CO2-Emissionen vermeiden, dass wir dann auch eine gute Chance haben, das Thema zu bewältigen. नए चांसलर के लिए बड़े बड़े चैलेंजेस तैयार हैं। मर्केल के जानशीनों को तवानाई के मुतबादिल ज़राए या ग्रीन एनर्जी की शरह को बढ़ाना होगा।
डिजिटलाइजेशन भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। कोरोना ने जर्मनी के सुस्त हुकूमती सिस्टम, स्कूल्स में डिजिटल प्लेटफॉर्म और टिप के शोबे में टेक्नोलॉजी की कमी को भी बेनकाब किया। मुल्क की बुनियादी ढांचे की बेहतरी भी एक बड़ा नई हुकूमत को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा सरमायाकारी भी दरकार है। पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तानी निजात जर्मन शहरियों का क्या कहना है, ये आपको दिखाते हैं। जर्मनी में पार्लिमानी इंतखाबात की गहमा गहमी पाकिस्तानी निजात जर्मन शहरी तालीम, मुलाजमत और बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरुम्मीद हैं। मेरे लिए तो इस वक्त टॉप 3 होंगे रेफ्यूजीज के बारे में, फिर एजुकेशन और फैमिली के बारे में, क्योंकि ये मेरी उम्र के लोगों को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, और शायद इनकम और जॉब्स के बारे में, क्योंकि अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं तो बाद में जॉब्स भी करनी पड़ेंगी, तो अभी से ही सारा वो सोचना पड़ता है इसके बारे में। मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट एजुकेशन ही, अभी तो मैं काम पे नहीं हूँ, तो उसके बारे में कोई आसानी की जाए, जो मास्टर बैचलर करते हैं लोग उनके लिए, और यहाँ पे हम रहते हैं तो यहाँ की सहूलतों के लिए, जैसे इनकम वगैरह, जब हम जॉब्स पे जाएंगे तो उसके लिए टैक्सेस वगैरह के लिए, यानी जब हम काम पे जाएंगे तो उस हिसाब से कि हमारे लिए अच्छा हो। जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानी इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से भी फिक्रमंद हैं। मेरे लिए ज़ाती तौर पर मेरे लिए तो फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज होनी चाहिए। इसी तरह तालीम बहुत ज़रूरी है। जॉब सिक्योरिटी का जो है मसला वो भी आजकल बड़ी अहमियत का हामिल है, और इसी तरह इमिग्रेशन पॉलिसी जो है कि उसमें भी जरा मैं आइंदा किस्म की लचक देखना चाहता हूँ। पाकिस्तानी शहरियों का कहना है कि इलेक्शन कोई भी जीते, लेकिन वोट का इस्तेमाल सोच समझकर ही करना चाहिए। जर्मन इलेक्शन में पाकिस्तानी निशाद मिसबा खान भी दी ग्रीन्स की उम्मीदवार हैं। मिसबा खान जर्मन सूबे रायलैंड में ग्रीन पार्टी की चेयरपर्सन के ओहदे पर फाइज हैं। ग्रीन पार्टी की रुकन पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार मिसबा खान भी जर्मन इलेक्शन का हिस्सा बन गयीं। मिसबा का ताल्लुक कराची से है। जब वो 4 साल की थीं तो उनके वालिदैन जर्मनी मुंतकिल हो गए थे। मेरे नाना सन 1950 की दहाई में जर्मनी आए थे। उन्होंने यहाँ मेडिकल की तालीम हासिल की और वो एक डॉक्टर थे। मेरी वालिदा का जन्म जर्मनी में हुआ था। वो यहाँ तालीम हासिल करने के बाद पाकिस्तान मुंतकिल हो गई थी। वहाँ उनकी शादी हो गई। मैं कराची में पैदा हुई थी, और जब मैं 4 साल की थी तो हम जर्मनी आ गए। यानी जर्मनी और पाकिस्तान हम आते जाते रहे। मिसबा ने 18 साल की उम्र में सियासत में एंट्री दी। ग्रीन पार्टी की यूथ विंग का हिस्सा बनी। 2019 में सूबाई चेयरपर्सन के लिए मुंतखब हुई। इंतखाबी प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने कहा कि ग्रीन पार्टी का फोकस तारकीन वतन समेत दीगर अक़लियतों के हुकूक की फरहमी पर है। हम ग्रीन्स के लिए माशरे में तनव्वुर बहुत अहम है, इसलिए मेरे लिए भी तर्के वतन का पस मंजर कोई रुकावट नहीं थी। मैं उम्मीद करती हूँ दीगर जमातों में भी ऐसा ही होता है, लेकिन हम एक ऐसी जमात है जो खवातीन के हुकूक, अक़लियतों के हुकूक को बहुत अहमियत देते हैं। अगर इंतखाबात में जर्मन पार्लियामेंट के लिए मुंतखब होती हैं, तो वो पहली पाकिस्तान निजात जर्मन शहरी होंगी जो जर्मन पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगी। जर्मनी में भी इलेक्शन दुनिया के दीगर मुल्कों की तरह होते हैं, तहम पार्लियामेंट की तश्कील के लिए कई पेचीदा मराहिल से गुजरना पड़ता है। जर्मनी में कोई भी इलेक्शन कागज के बगैर मुमकिन नहीं, और इसकी बड़ी वजह शफाफियत और सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। जर्मन इलेक्शन के लिए वोटर्स की तादाद इस बार 6 करोड़ 40 लाख है। 18 साल के हर शख्स का नाम खुदकार निजाम के तहत वोटर लिस्ट में शामिल हो जाता है। जर्मनी में कोई भी इलेक्शन कागज के बगैर मुमकिन नहीं, और इसकी बड़ी वजह शफाफियत और सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। Wir sind sehr zuständigkeitsorientiert und ich glaube, wir sind bei Wahlen extrem penibel. Also es wird im Wahlverzeichnis genau nachgehakt, ob sie auch die Person sind, die da wählen kann. जर्मन अवाम को बंदिस्ताग कहा जाता है। नशिस्तों की तादाद तकरीबन 598 है। एक बैलेट पेपर पर 2 वोट होते हैं। पहला वोट हल्के के लिए रुकने पार्लियामेंट को दिया जाता है, दूसरा वोट अपनी पसंदीदा सियासी जमात को दिया जाता है। Wir haben eine, ja, ich habe es zuletzt mal genannt, eine Oldschool
Verfahren. Wir zählen noch mit Stimmzettel aus, nicht digital. Das ist sehr transparent für die Bürger. Und insofern haben wir in 70 Jahren, glaube ich, sehr gute 299 अरकान का बराह रास्त इंतखाब होता है। बाकी सीटें पार्टी को मिलने वाले पॉपुलर वोट की बुनियाद पर तकसीम होती हैं। इन सीटों की तादाद कम या ज्यादा हो सकती है। कहा जा रहा है कि अरकान की तादाद 800 तक हो जाएगी। फातेह पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत के लिए इत्तेहाद तश्कील देना पड़ता है। इत्तेहाद बनने के बाद चांसलर का ऐलान होता है। इत्तेहाद की तश्कील में काफी वक्त लगता है, इसलिए इलेक्शन के नताइज के बाद भी चांसलर का नाम हतमी तौर पर नहीं लिया जाता। जंग अजीम दोयम ने जर्मनी को तबाह कर दिया था, लेकिन इसके बाद जर्मनी ने अपने तरक्की का सफर जारी रखा और तरक्की याफ्ता कौम बनकर उभरा। जंग अजीम दोम तारीख की सबसे ज्यादा तबाहकुन लड़ाई थी। एडोल्फ हिटलर दुनिया पर नाजी हुकूमत का ख्वाब देख रहा था, जिसके लिए उसने लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतारा। खुद जर्मन अवाम भी नाजियों के मजालिम से न बच सके। जंग अजीम दोम जर्मन फौजों ने पोलैंड पर हमला करके छेड़ी और फिर सोवियत फौजों ने जर्मनी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। नाजी दौर खत्म हुआ, लेकिन आलमी जंग ने जर्मनी को मशरिकी और मगरिबी हिस्सों में बांट दिया। मगरिबी जर्मनी तरक्की के रास्ते पर गामजन रहा। 80 की दिहाई में जर्मनी फिर यकजा हो गया। मगरिबी जर्मनी ने तबाह हाल मशरिकी जर्मनी को भी सहारा दिया। और आज जर्मनी का शुमार दुनिया की बड़ी मईशतों में होता है, जहां तालीम के साथ साथ अवाम को सेहत समेत दीगर बुनियादी सहूलियात हासिल हैं।